हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग जो है वो चर्चा कर रहे थे श्री अद्वैत आचार्य की जितनी भी शाखाएं हैं। तो अभी छठी शाखा से लेके जो है वो 38 शाखा तक जो है इसका जो है वो फ्लो है इस सेक्शन का। नंदिनियार कामदेव चैतन्य दास दुर्लभ विश्वास आर वनमाली दास। नंदिनी कामदेव चैतन्य दास दुर्लभ विश्वास तथा वनमाली दास श्री अद्वैत आचार्य की क्रमश 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं तथा 14वीं शाखाएं थे। जगन्नाथ कर आर कर भवनाथ हृदयानंद सेन आर दास भोलानाथ। इसी तरह जगन्नाथ कर भवनाथ कर हृदयानंद सेन तथा भोलानाथ दास अद्वैत आचार्य की क्रमश 15वीं 16वीं 17वीं तथा 18वीं शाखाएं थे। यादव दास विजय दास दास जनार्दन अनंत दास कानु पंडित दास दास नारायणा। यादव दास विजय दास जनार्दन दास अनंत दास कानू पंडित तथा नारायण दास क्रमश 19वीं 20वीं 21वीं 22वीं 23वीं और 24वीं शाखाएं थे। श्रीवत्स पंडित ब्रह्मचारी हरिदास पुरुषोत्तम ब्रह्मचारी आर कृष्ण दास। श्रीवत्स पंडित हरिदास ब्रह्मचारी पुरुषोत्तम ब्रह्मचारी तथा कृष्णदास अद्वैत आचार्य की क्रमश 25वीं 26वीं 27वीं तथा 28वीं शाखा थे। फिर आगे कह रहे हैं पुरुषोत्तम पंडितार रघुनाथ वनमाली कवि चंद्र आर वैद्यनाथ। उसके आगे क्रमश पुरुषोत्तम पंडित रघुनाथ वनमाली अ, वनमाली कविचंद्र तथा वैद्यनाथ अद्वैत आचार्य की 29वीं 30वीं 31वीं और 32वीं शाखाएं थे। लोकनाथ पंडित आर मुरारी पंडित श्री हरिचरण आर माधव पंडित। लोकनाथ पंडित मुरारी पंडित श्री हरिचरण तथा माधव पंडित अद्वैत आचार्य की क्रमश 33वीं 34वीं 35वीं और 36वीं शाखाएं थे। विजय पंडित आर पंडित श्री रामा असंख्य अद्वैत शाखा कतल लैब नाम। विजय पंडित तथा श्रीराम पंडित अद्वैत आचार्य की दो महत्वपूर्ण शाखाएं थे। शाखाएं तो असंख्य है लेकिन उन सबका नाम गिनना गिना पाने में मैं असमर्थ हूँ। हालांकि वो गिना सकते थे लेकिन विनम्रता के कारण कह रहे हैं। क्योंकि श्रीवास पंडित नारद मुनि के अवतार थे, अतएव उनके छोटे भाई श्री राम पंडित को नारद मुनि के घनिष्ठम मित्र पर्वत मुनि का अवतार माना जाता है। तो श्री राम पंडित जो है वो अ, पर्वत मुनि का अवतार माना जाता है। फिर आगे कह रहे हैं हम्म तो अब ये जो है ये अद्वैत आचार्य की जो शाखा को किस तरह से जो है पानी मिला। माली दत्त जल अद्वैत स्कंद योगाय सेई जले जिए शाखा फुल फुल पाय फुल फल पाय। अद्वैत आचार्य की शाखा को मूल माली श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त जल प्राप्त हुआ। इस तरह उप शाखाओं का प्रतिपालन हुआ और उनमें प्रचुर फल फूल लगे।
तात्पर्य अद्वैत आचार्य की वे शाखाएं जो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त जल से फली फूली, उन्हें ही प्रामाणिक आचार्य मानना चाहिए। जैसा कि इसके पूर्व बतलाया जा चुका है कि अद्वैत आचार्य के प्रतिनिधि बाद में दो समूहों में बंट गए। आचार्य की गुरु शिष्य परंपरा की प्रामाणिक शाखाएं तथा अद्वैत आचार्य की बनावटी शाखाएं, नकली और असली। जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों का पालन किया वे तो फली फूली, किंतु अन्य शाखाएं सूख गई, जिनका वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। तो आप देखिए, ये ना एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं पता है आपको? ये कहना चाहता है कि जब हम चैतन्य महाप्रभु के जितने भी आदेश है उनका अगर हम पालन करेंगे तो हमारा जो भक्ति की जो लता है वो फलेगी और फूलेगी। लेकिन अगर महाप्रभु के सिद्धांतों का अगर हम पालन नहीं करेगा तो हमारी हमारे भक्ति जो की लता जो है, जो भगवान के श्री चरणों तक पहुंचनी थी, वो पहुंच नहीं पाएगी, वो बीच में ही सूख जाएगी। तो एक्चुअली ये जो बनावटी शाखाएं हैं उनके साथ यही हुआ। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों का पालन नहीं किया, इसलिए वही शाखाएं सूख गई, है ना। इहार मध्ये माली पाछे कोण शाखा गण, न माने चैतन्य माली दुर्दैव कारण। चैतन्य महाप्रभु के तिरोधान के बाद दुर्भाग्यवश कुछ शाखाएं महाप्रभु द्वारा दिए गए मार्ग से भटक गई। सृजाईल जिया जियाईल तारे न मानिल, कृतघ्न हैल तारे स्कंद क्रुध हैल। कुछ शाखाओं ने उस मूल तने को स्वीकार नहीं किया जो संपूर्ण वृक्ष का जीवन दाता था, पालन करता था। इस प्रकार जब वे कृतघ्न बन गई तो मूल तना उन पर क्रुद्ध हो गया। क्रुद्ध क्रुद्ध हज्जा स्कंद तारे जल न संचारे, जला भावे कृश शाखा शुकाइया मरे। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने उन पर अपनी कृपा रूपी जल नहीं छिड़का और धीरे धीरे वे मुरझाकर मर गई। चैतन्य रहित देह शुष्क काष्ठ समा, जीविते मृत से मैले दंडे यमा। कृष्ण भावना विहीन पुरुष शुष्क काठ या मृत शरीर से बढ़कर कुछ नहीं है। वह जीवित होकर भी मृत माना जाता है और मरने के बाद उसे यमराज दंडित करते हैं। तो जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है, इन सबको जो क्या है, यमराज से दंड मिलता है। श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद तृतीय अध्याय 29वें श्लोक के अनुसार मृत्यु के अधीक्षक यमराज अपने सहायकों को बतलाते हैं कि किस तरह के लोगों को पकड़कर उनके पास लाए। वे कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसकी जिह्वा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुणों और पवित्र नाम का कभी वर्णन नहीं करती, जिसका हृदय कृष्ण तथा चरण कमलों उनके चरण कमलों का स्मरण करके पुलकित नहीं होती, तथा जिसका सिर कभी भगवान को नमस्कार करने के लिए नहीं झुकता, उसे दंड के लिए मेरे पास अवश्य लाना चाहिए। दूसरे शब्दों में अभक्तों को दंड के लिए यमराज के पास ले जाया जाते हैं, और जब भौतिक प्रकृति उन्हें तरह तरह के शरीर प्रदान करती है, मृत्यु के बाद अर्थात देहांतर होने पर अभक्तों को अन्याय के लिए यमराज के पास लिया जाता है। यमराज के निर्णय से पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार प्रकृति उन्हें शरीर प्रदान करती है। यह देहांतर की विधि है, अर्थात आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण है। तथापि कृष्ण भावनामय भक्तगण यमराज के निर्णय के पात्र नहीं होते। भक्तों के लिए मार्ग खुला रहता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। शरीर त्यागने के बाद त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, भक्तों को दूसरा भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह आध्यात्मिक शरीर पाकर भगवत धाम वापस जाता है। यमराज का दंड तो उनके निमित्त है, तो कृष्ण भावना भावित नहीं है। सॉरी, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है। केवल ए गण प्रति नहीं ए दंड, चैतन्य विमुख ये सेत पाषंड। न केवल अद्वैताचार्य के दिग्भ्रमित
वंशज अपितु जो कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय के विरुद्ध है उसे नास्तिक मानना चाहिए और यह यमराज के दंड का पात्र है। कि पंडित की तपस्वी की बा गृह्यति चैतन्य विमुख ये तार ए गति। चाहे कोई पंडित हो महान तपस्वी हो अथवा सफल गृहस्थ हो या प्रसिद्ध सन्यासी ही क्यों न हो, किंतु यदि वह चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के विरुद्ध है तो उसे यमराज द्वारा दिए जाने वाले कष्ट भोगना ही होगा। ये लैल श्री अच्युतानंद देर मत से आचार गण महाभागवत। तो कह रहे हैं अद्वैत आचार्य के जिन वंशजों ने श्री अच्युतानंद के मार्ग को अपनाया वे सब के सब महान भक्त हुए। इस संदर्भ में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रभा भाष्य में एक संक्षिप्त टिप्पणी दी है जो इस प्रकार है। श्री अद्वैत आचार्य भक्ति कल्पतरु के प्रधान तनों में से एक है। श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी माली ने भक्ति के वृक्ष की जड़ों में जल सींचा और इस प्रकार इसके तने तथा शाखाओं का परिपोषण किया। फिर भी जीव ने माया रूपी सबसे दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था के वशीभूत होकर कुछ शाखाओं में माली द्वारा डाले गए जल को स्वीकार न करने के कारण तने को ही महान भक्त कल्पतरु का कारण मान लिया। फिर दूसरे शब्दों में अद्वैत आचार्य की शाखाएं या वंशज जिन्होंने अद्वैत आचार्य को ही भक्ति लता का आदि कारण माना तथा जिन्होंने इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों की अवमानना की या उनका उल्लंघन किया वे सींचे गए जल के प्रभाव से वंचित रह गए और सूख कर नष्ट हो गए। यही नहीं, यह भी जान लेना चाहिए कि न केवल अद्वैताचार्य के दिग्भ्रमित वंशज अभी तो जो कोई भी चैतन्य महाप्रभु से संबंधित नहीं रखता वह चाहे स्वतंत्र रूप से महान सन्यासी विद्वान या तपस्वी ही क्यों न हो वृक्ष की मृत शाखा के तुल्य है ना। अगर मान लो कि जैसे कोई वृक्ष की डाली अगर काट कर साइड में रख दी जाए तो वो तो उसको ना कोई पोषण मिलने वाला ना पानी मिलने वाले ना हवा मिलने वाला कुछ नहीं मिलने वाला तो मर ही जाने वाला है कुछ ही समय में। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा दिया गया यह विश्लेषण श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के कथनों के अनुरूप है। यह वर्तमान तथाकथित हिंदू धर्म की स्थिति का चित्रण प्रस्तुत करता है। प्रधानतः मायावादी दर्शन से संचलित होने के कारण विभिन्न कपोल कल्पित विचारधाराओं की खिचड़ी बन चुका है। मायावादी लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन से अत्यधिक डरते हैं और आरोप लगाते हैं कि यह हिंदू धर्म को बिगाड़ रहा है क्योंकि यह विश्व के सभी भागों के लोगों को तथा सभी धार्मिक संप्रदाय के लोगों को स्वीकार करता है और उन्हें वैज्ञानिक रीति से वैज्ञानिक रीति से दैव वर्ण आश्रम धर्म से लगाता है। किंतु जैसा कि हम अनेक बार बतला चुके हैं कि हमें वैदिक साहित्य में हिंदू जैसा कोई शब्द प्राप्त नहीं होता है। आप देखना कहीं पे भी चाहे भागवतम हो भगवत गीता हो कोई भी उपनिषद भी हो वहां पे भी हिंदू कोई नहीं शब्द है ना। यह शब्द संभावतया अफगानिस्तान से आया जो मुख्यतया मुस्लिम देश है और सबसे पहले हिंदू कुश डरे के लिए प्रयुक्त हुआ जो आज भी भारत तथा विभिन्न मुस्लिम देशों के बीच व्यापारिक मार्ग का अंग बना हुआ है। धर्म की वास्तविक वैदिक प्रणाली वर्णाश्रम धर्म कहलाती है जिसकी पुष्टि विष्णु पुराण में इस प्रकार हुई है। वर्णाश्रम चारवता पुरुषेण पर पुमान विष्णुराद आराध्यते पंथ ज्ञान तत्व कारणम। वैदिक साहित्य वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के का सुझाव देते हैं। वर्णाश्रम धर्म की विधि को अपनाने से मनुष्य जीवन सफल बनेगा क्योंकि यह उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से जोड़ेगा जो मानव जीवन के लक्ष्य है। अतः कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारी मानवता के निमित्त है। यद्यपि
मानव समाज में विभिन्न 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 विभाग या उपविभाग है, किंतु सारे मनुष्य एक ही योनि से संबंधित है। इसलिए हम मानते हैं कि उन सब में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु से जुड़ने की अपनी वैधिक स्थिति को समझने का सामर्थ्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु पुष्टि करते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हर जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सनातन अंश है, नित्य दास। मानव रूप धारण करने वाला हर जीव अपनी स्थिति की महत्ता को समझ सकता है और इस तरह वह कृष्ण भक्त होने का पात्र है। अतएव हम यह मानकर चलते हैं कि सारी मानवता को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा मिलनी चाहिए। निसंदेह संसार के सभी भागों में और हर देश में जहां भी हम संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करते हैं, वह हम देखते हैं कि लोग बिना हिचकिच हरे कृष्ण महामंत्र को सरलता से स्वीकार कर लेते हैं। इस कीर्तन का प्रभाव यह दिखता है कि हरे कृष्ण आंदोलन के सारे सदस्य, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कैसी ही क्यों न हो, पापमय जीवन के चारों सिद्धांतों का परित्याग कर देते हैं और भक्ति के उच्च पद को प्राप्त करते हैं। अपने आप को पंडित, सन्यासी, गृहस्थ तथा स्वामी बतलाने वाले हिंदू धर्म के तथाकथित अनुयायी वैदिक धर्म की असार सूक्ष्म शाखाएं हैं। वे नपुंसक है। वे मानव समाज के लाभार्थ वैदिक संस्कृति को फैलाने में कुछ भी नहीं कर सकते। वैदिक संस्कृति का सार तो श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश है। उनका संदेश है, यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा करो गुरु हज हई हई तार ए देश। जो भी व्यक्ति मिले उसे सहज भाव से कृष्ण कथा के सिद्धांतों का उपदेश देना चाहिए, जो भगवत गीता यथारूप तथा श्रीमद् भागवत में वर्णित है। जो व्यक्ति कृष्ण कथा या श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में रुचि नहीं रखता, वह शुष्क असार निर्जीव काठ के तुल्य है। इस्कॉन शाखा प्रत्यक्ष श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सिंचित होने के कारण निसंदेह सफल बन रही है, जबकि तथाकथित हिंदू धर्म की असंबद्ध शाखाएं जो इस्कॉन से द्वेष रखती है, सूख कर मृत हो रही है। से आचार्य रे कृपार भाजन, अनायासे पाइल से चैतन्य चरण। अद्वैत आचार्य की कृपा से जिन भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु के मार्ग को दृढ़ता से पालन किया, उन्हें चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय सहज ही प्राप्त हो गया। अच्युतेर यही मत से मत सार, आरयत मत सब हैल छार खार। अतएव यह निष्कर्ष अतएव यह निकलता है कि अच्युतानंद का मार्ग ही आध्यात्मिक जीवन का सार है। जिन लोगों ने इस मार्ग का पालन नहीं किया, वे मात्र तितर बितर होकर रह गए। सही आचार्य गणे मोर कोटि नमस्कार, अच्युतानंद प्राय चैतन्य जीवन यार। अतः मैं अच्युतानंद के उन असली अनुगामियों को कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ, जिनके जीवन आधार श्री चैतन्य महाप्रभु थे। एतक हईला आचार्य गोसाईर गण, तीन स्कंद शाखार कैल संक्षेप गण। इस तरफ मैंने संक्षेप में श्री अद्वैत आचार्य के वंशों की तीन शाखाओं अच्युतानंद, कृष्ण मिश्र तथा गोपाल का वर्णन किया है। शाखा उप शाखा तार नाहिक गणन, कछु किछु मात्र कही करी दिग्दर्शन। अद्वैत आचार्य की असंख्य शाखाएं तथा उप शाखाएं है। उन सबकी पूर्ण रूपेण गणना कर पाना अत्यंत कठिन है। मैंने तो पूरे तने तथा इनकी शाखाओं उपशाखाओं की यांकी मात्र प्रस्तुत की है। तो फिर जो है, अब जो है गदाधर की शाखाओं के बारे में कह रहे हैं, इसका वर्णन आ रहा है। श्री गदाधर पंडित शाखा ते महोत्तम, तारा उप शाखा किच करिए ये गणन। अद्वैत आचार्य की शाखाओं तथा उपशाखाओं का वर्णन करने के बाद मैं अब श्री गदाधर पंडित के कुछ वंशजों का वर्णन करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यह प्रधान शाखाओं में से एक है। चार शाखाएं हैं, तो उसमें से अभी
गदाधर पंडित जो है, जो आखिरी शाखा है, उसके बारे में वर्णन करें। शाखा श्रेष्ठ ध्रुवानंद श्रीधर ब्रह्मचारी, भागवताचार्य हरिदास ब्रह्मचारी। तो श्री गदाधर पंडित की मुख्य शाखाएं थे श्री ध्रुवानंद, श्रीधर ब्रह्मचारी, हरिदास ब्रह्मचारी तथा रघुनाथ भा भागवताचार्य। तो ये मुख्य शाखाएं थे। गौर गणोदेश दीपिका के श्लोक में ध्रुवानंद ब्रह्मचारी को पूर्व जन्म में ललिता कहा गया है, और श्लोक नंबर 194 तथा 199 में श्रीधर ब्रह्मचारी को चंद्र लतिका गोपी कहा गया है। तो ध्रुवानंद को ललिता गोपी है, और श्रीधर ब्रह्मचारी को चंद्र लतिका गोपी कहा गया है। अनंताचार्य कवि दत्त मिश्र नयना, गंगा मंत्री मामो ठाकुर कंठाभरण। पांचवी शाखा के पांचवी शाखा थे अनंत आचार्य, छठी कविदत्त, सातवीं नयन मिश्र, आठवीं गंगा मंत्री, नवीं मामू ठाकुर तथा 10वीं शाखा कंठाभरण थे। गौर देश दीपिका में कविदत्त को कलकंठ गोपी के रूप में जो है, नयन मिश्र को नित्य मंजरी गोपी, और गंगा मंत्री को चंद्रिका गोपी के रूप में बतलाया गया है। मामू ठाकुर का असली नाम जगन्नाथ चक्रवर्ती था। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के पितामह श्री लीलांबर चक्रवर्ती के भांजे थे। बंगाल में मामा का रिश्ता पूर्वी बंगाल तथा उड़ीसा में मामू हो जाता है। इस तरह जगन्नाथ चक्रवर्ती मामू या मामा ठाकुर कहलाते थे। मामू ठाकुर का निवास स्थान फरीदपुर जिले में मगडोबा गांव में था। श्री गदाधर पंडित के तिरोभाव के बाद मामू ठाकुर जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ मंदिर के महंत बन गए। कुछ वैष्णव के मतानुसार मामू ठाकुर पहले श्री रूप मंजरी के नाम से विख्यात थे। मामू ठाकुर के अनुगामियों में रघुनाथ दास गोस्वामी, रामचंद्र, राधा वल्लभ, कृष्ण जीवन, श्याम सुंदर, शांतिमणि, हरिनाथ, नवीन चंद्र, मतीलाल, दयामयी तथा कुंज विहारी मुख्य है। कंठाभरण का मूल नाम श्री अनंत चट्टराज था, और वह कृष्ण लीला में गोपाली नामक गोपी थे। कितने अच्छे अच्छे नाम है, गोपाली, गोपाली गोपी। भूगर्भ गोसाई यार भागवत दास, ये दुई आसी कैल वृंदावन वास। गदाधर गोस्वामी की 11वीं शाखा में भूगर्भ गोसाई हुए, और 12वीं में भागवत दास। ये दोनों वृंदावन चले गए और जीवन भर वही रहे। अब भूगर्भ गोस्वामी की तो आपको पता है कि समाधि जो है, जीव गोस्वामी की समाधि के बहुत निकट है, राधा दामोदर में है। भूगर्भ गोसाई पहले प्रेम मंजरी नाम से जाने जाते थे। वे लोकनाथ गोस्वामी के घनिष्ठ मित्र थे, जिन्होंने वृंदावन के 7 महत्वपूर्ण मंदिरों में से गोकुलानंद नामक मंदिर बनवाया। लोकनाथ गोस्वामी ने राधा गोकुलानंद बनवाया। ये 7 मंदिर है गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमन, श्यामा सुंदर, राधा दामोदर तथा गोकुलानंद मंदिर। ये गौड़ीय वैष्णवों के प्रामाणिक संस्थान है। वाणीनाथ ब्रह्मचारी बड़ महाशय, वल्लभ चैतन्य दास कृष्ण प्रेममय। 13वीं शाखा थे वाणीनाथ ब्रह्मचारी, और 14वीं वल्लभ चैतन्य दास। ये दोनों महापुरुष सदैव कृष्ण प्रेम से पूरित रहते थे। आदि लीला में श्री वाणीनाथ ब्रह्मचारी का वर्णन आया है। वल्लभ चैतन्य के शिष्य नलिनी मोहन गोस्वामी ने नवदीप में मदन गोपाल का एक मंदिर स्थापित किया। श्रीनाथ चक्रवर्ती यार उद्धव दास, जीता मित्र काष्ठ काटा जगन्नाथ दास। श्रीनाथ चक्रवर्ती 15वीं, उद्धव 16वीं, जीता मित्र 17वीं तथा जगन्नाथ दास 18वीं शाखाएं थे। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने ग्रंथ अनुभाषा में लिखते हैं, शाखा निर्णय में श्रीनाथ चक्रवर्ती को सर्व सद्गुणों की खान तथा भगवान कृष्ण की सेवा में पटु बतलाया गया।
इसी प्रकार श्लोक क्रमांक 35 में उल्लेख है कि उद्धव दास सबको भगवत प्रेम वितरित करने में अत्यंत निपुण थे। गौर गणो देश दीपिका में जीता मित्र को श्याम मंजरी गोपी कहा गया है। जीता मित्र ने कृष्ण मायूर मायू मायूर्य नामक एक पुस्तक लिखी। जगन्नाथ दास ढाका ने निकट जगन्नाथ दास ढाका के निकट विक्रमपुर के निवासी थे। उनका जन्म स्थान काष्टकाटा या काठाड़िया नामक गांव था। जब उनके वंशज आड़ियल, कामारपाड़ा तथा पाइकपाड़ा गांवों में रहते हैं। उन्होंने यशो माधव मंदिर की स्थापना की। इस मंदिर के पुजारी आड़ियल गांव के गोस्वामी है। सॉरी 64 सखियों में से वे चित्रा देवी गोपी की सहायिका तिलकिनी थे। ये तिलकिनी गोपी, अच्छा अच्छा, जगन्नाथ दास जो है वो तिलकिनी गोपी है और जो चित्र देवी की असिस्टेंट थे। उनके वंशजों की सूची इस प्रकार है। राम नरसिंह, राम गोपाल, रामचंद्र, सनातन, मुक्त राम, गोपीनाथ, गोलोक, हरिमोहन, शिरोमणि, राखाल राज, माधव तथा लक्ष्मीकांत। शाखा निर्णय के अनुसार जगन्नाथ दास ने त्रिपुर जिले में हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार किया। श्रीहरियाचार्य सदी पुरी गोपाल, कृष्णदास ब्रह्मचारी पुष्प गोपाल। श्री हरि आचार्य 19वीं, सादी पूरिया गोपाल 20वीं, कृष्णदास ब्रह्मचारी 21वीं तथा पुष्प गोपाल 22वीं शाखाएं थे। गौर गणु देश दीपिका के श्लोक क्रमांक 196 तथा 207 में उल्लेख हुआ है कि हरि आचार्य पहले कालाक्षी नामक गोपी थे। उनका नाम क्या था? हरि आचार्य का, श्री हरि आचार्य का कालाक्षी गोपी थे। सादीपुरिया गोपाल पूर्वी बंगाल में विक्रमपुर में हरे कृष्ण आंदोलन के प्रचारक के रूप में विख्यात है। कृष्णदास ब्रह्मचारी पूर्व जन्म में अष्ट सखियों में से इंदु लेखा नामक की सखी थे। वे वृंदावन में रहते थे। राधा दामोदर मंदिर में के भीतर एक समाधि है जो कृष्णदास की समाधि के नाम से विख्यात है। कुछ लोग इसे कृष्णदास ब्रह्मचारी की समाधि बतलाते हैं तो कुछ लोग कृष्णदास कविराज गोस्वामी की समाधि बताते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है वो कौन है? इंदुलेखा गोपी है, जो लेखक है चैतन्य चरितामृत के, है ना। तो जो है हम दोनों को ही नमस्कार करते हैं, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, क्योंकि वे दोनों इस युग के पतित आत्माओं को भगवत प्रेम वितरण करने में दक्ष थे। शाखा निर्णय में उल्लेख है कि पुष्प गोपाल पहले स्वर्ण ग्रामक नाम से विख्यात थे। पुष्प गोपाल जो है वो स्वर्ण ग्रामक नाम से विख्यात थे। श्रीहर्ष रघु मिश्र पंडित लक्ष्मीनाथ, बंगवाटी चैतन्य दास श्री रघुनाथ। श्रीहर्ष 23वीं शाखा थे, रघु मिश्र 24वीं, लक्ष्मीनाथ पंडित 25वीं, बंगवाटी चैतन्य दास 26वीं तथा रघुनाथ 27वीं शाखाएं थे। गौर गणोदेश दीपिका में रघु मिश्र को कर्पूर मंजरी कहा गया है। इसी प्रकार लक्ष्मीनाथ पंडित को रसोन मादा तथा बंगावटी चैतन्य दास को काली बतलाया गया है। बंगावटी चैतन्य को क्या बताया गया है? काली बताया गया है ना। शाखा निर्णय का कथन है कि बंगावटी चैतन्य दास के नेत्र सदैव अश्रुपूरित रहते थे। उनके वंशजों की भी एक शाखा थी। उनके नाम थे मथुरा प्रसाद, रुक्मिणी कांत, जीवन कृष्ण, युगल किशोर, रत्न कृष्ण, राधा माधव, उषा मणि, वैकुंठनाथ तथा लाल मोहन या लाल मोहन साहा शाखा निधि। लाल मोहन ढाका शहर के एक बड़े व्यापारी थे। गौर गणोदेश दीपिका में उल्लेख है कि रघुनाथ पूर्व जन्म में वारांगदा थे। वारांगदा ये गोपी का नाम है या किसका नाम है पता नहीं है।
अमोघ पंडित हस्ती गोपाल चैतन्य वल्लभ यदु गांगुली आर मंगल मंगल वैष्णव। 28वीं शाखा अमोघ पंडित थे। 29वीं शाखा हस्त गोपाल। 30वीं चैतन्य वल्लभ और 31वीं यदु गांगुली तथा मंगल वैष्णव 32वीं शाखाएं थे। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं कि मंगल वैष्णव मुर्शिदाबाद जिले के टिटकणा गांव के निवासी थे। उनके पूर्वज शाक्त थे और वे किरीटेश्वरी देवी की पूजा करते थे। कहा जाता है कि मंगल वैष्णव पहले बाल ब्रह्मचारी थे, किंतु घर छोड़ने के बाद उन्होंने अपने शिष्य प्राणनाथ अधिकारी की पुत्री से मैना डाल ग्राम में विवाह कर लिया। इस परिवार के वंशज कांदड़ा के ठाकुर कहलाते हैं। कांदड़ा कटवा के निकट बर्धमान जिले में एक गांव है। यहाँ पर मंगल वैष्णव के छुटपुट वंशजों के 36 परिवार अभी तक रहते हैं। मंगल ठाकुर के प्रसिद्ध शिष्य है प्राणनाथ अधिकारी। कांदड़ा गांव के पुरुषोत्तम चक्रवर्ती तथा नरसिंह प्रसाद मित्र, जिनके परिवार वाले विख्यात मृदंग वादक है। सुधा कृष्ण मित्र तथा निकुंज विहारी मित्र दोनों ही विशेष रूप से विख्यात मृदंग वादक है। पुरुषोत्तम चक्रवर्ती के परिवार में कुंज विहारी चक्रवर्ती तथा राधा वल्लभ चक्रवर्ती जैसे विख्यात व्यक्ति हुए हैं, जो अभी वीरभूमि जिले में रहते हैं। वे चैतन्य मंगल के गीतों को पेशेवर ढंग से गाते हैं। कहा जाता है कि जब मंगल ठाकुर बंगाल से जगन्नाथपुरी तक सड़क बनवा रहे थे, तो एक झील की खुदाई करते समय राधा वल्लभ की मूर्ति मिली। उस समय वे कांदड़ा नामक स्थान में रानीपुर गांव में रह रहे थे। मंगल ठाकुर जिस शालिग्राम शिला का स्वयं पूजा करते थे, वह आज भी कांदड़ा गांव में विद्यमान है। वहां पर वृंदावन चंद्र की पूजा के लिए एक मंदिर बनवा दिया गया है। मंगल ठाकुर के 3 पुत्र थे, राधिका प्रसाद, गोपी रमन तथा श्याम किशोर। इन तीनों पुत्रों के वंशज अभी भी जीवित है। चक्रवर्ती शिवानंद सदा ब्रजवासी, महाशाखा मध्य ते हो सुदृढ़ विश्वासी। शिवानंद चक्रवर्ती 33वीं शाखा थे। वे दृढ़ विश्वास के साथ सदा वृंदावन में रह रहे और गदाधर पंडित की एक महत्वपूर्ण शाखा माने जाते हैं। शिवानंद चक्रवर्ती जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौरगणोदेश दीपिका के अनुसार शिवानंद चक्रवर्ती पहले लवंग मंजरी थे। यदुनंदन दास द्वारा लिखित शाखा निर्णय में गदाधर पंडित के अन्य शाखाओं के भी नाम गिनाए गए हैं, जो इस प्रकार है: माधव आचार्य, गोपाल दास, हृदयानंद, वल्लभ भट्ट, यानी वल्लभ संप्रदाय या पुष्टिमार संप्रदाय के अत्यंत प्रसिद्ध है। देखिए, तो जो वल्लभ आचार्य है ना, जो वल्लभ भट्ट है, तो जो हमारे वल्लभ संप्रदाय है, पुष्टि मार्गी जो संप्रदाय है उसके, वो अत्यंत प्रसिद्ध है। तो एक्चुअली जो हमारा घराना, मतलब मैं जिस परिवार से आती हूँ, तो हम लोग एक्चुअली पुष्टि मार्गी थे पहले, और हम लोग वल्लभ संप्रदाय से ही थे। यानी हमारे घर में लड्डू गोपाल और लड्डू गोपाल की जैसी सब किया जाता था, लेकिन हमारे पास एक पूरा मार्ग नहीं था। अब इस्कॉन में आने के बाद एक अच्छा सा मार्ग मिल गया। हालांकि दीक्षा वीक्षा कुछ हुई नहीं थी, लेकिन इतना ही पता था कि हम वल्लभ संप्रदाय से हैं और हम लोग पुष्टि मार्गी है, लड्डू गोपाल को मानते, इतना ही कुछ बेसिक हमको पता था। बाकी कुछ इतना भक्ति के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था हम लोगों को। मधु पंडित ये प्रसिद्ध भक्त खड़दह के निकट साई बोना गांव में रहते थे, जो खड़दह स्टेशन से पूर्व दिशा की ओर लगभग 2 मील दूर है। इन्होंने वृंदावन में गोपीनाथ जी का मंदिर बनवाया। अच्युतानंद, चंद्रशेखर, वक्रेश्वर पंडित, दामोदर, भगवान आचार्य, अनंत आचार्य, कृष्णदास, परमानंद भट्टाचार्य, भवानंद गोस्वामी, चैतन्य दास, लोकनाथ भट्ट, ये यशोहर या जेसो जसोर जिले के तालखड़ी गांव में रहते थे। और इन्होंने राधा विनोद
का मंदिर बनवाया। ये नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु तथा भूगर गोस्वामी के पक्के मित्र थे। लोकनाथ भट्ट, गोविंद आचार्य, अक्रूर ठाकुर, संकेत आचार्य, प्रताप प्रतापादित्य, कमलाकांत आचार्य, यादव आचार्य, नारायण पडिहारी, जगन्नाथपुरी को के निवासी थे ये सारे। फिर बाद में कह रहे हैं, एत संक्षेपे कहिला पंडितेर गण, एचे आर शाखा उप शाखार गणना। इस तरह मैंने गदाधर पंडित की शाखाओं तथा उप शाखाओं का संक्षेप में वर्णन किया है। तब भी ऐसी अनेक शाखाएं जिनका उल्लेख मैंने यहाँ नहीं किया है। पंडितेर गण सब भागवत धन्य, प्राण वल्लभ सबार श्री कृष्ण चैतन्य। गदाधर पंडित के सारे अनुयायी महान भक्त माने जाते हैं, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इन सबके प्राण प्रिय थे। एतीन स्कंदेर कैलु शाखार गणना, या सबा स्मरणे भव बंधन विमोचन। मैंने जिन तीनों नित्यानंद, अद्वैत तथा गदाधर की शाखाओं तथा उप शाखाओं का वर्णन किया है, उनके नामों का स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य भव बंधन से छूट जाता है। फलश्रुति दे रहे हैं, केवल इनके नाम जो है के नाम का स्मरण करने से, है ना, तो क्या हो जाएगा, भव बंधन से हमें छुटकारा मिल जाएगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं, यासा बस्मरणे पाई चैतन्य चरण, यासा बस्मरणे होए वांछित पूरण। और भी फलश्रुति दे रहे हैं, इन सारे वैष्णव के नामों का स्मरण करने मात्र से मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों तक पहुंच सकता है। निसंदेह उनके पवित्र नामों के स्मरण मात्र से ही सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो तीन श्रुति फल दिया है। एक तो आप भौतिक भव बंधन से आप छुटकारा पा लोगे, दूसरा जो है हमें चैतन्य महाप्रभु के चरणों की चरण कमलों की प्राप्ति होगी, और तीसरा जो है वो हमारे सारे जितनी भी इच्छाएं है वांछित जो है ना, वो सारी इच्छाएं, आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तो अतएव तास बार वंदिये चरण, चैतन्य मालिर कहे लीला अनुक्रम। अतएव उन सबके चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हुए अब मैं माली स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का क्रमवार वर्णन करूंगा। गौरांग महाप्रभु की जय। गौर लीला अमृत सिंधु अपार अगाध, के करीते पारे ताहा अवगाह साध। तो कह रहे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का समुद्र अपार तथा अगाध है। भला ऐसे विशाल समुद्र को मापने का साहस कौन कर सकता है। ताहार माधुर्य गंधे लुब्ध हय मन, अतएव तटे रही चाकी एक गण कण। अरे उस विशाल समुद्र में डुबकी लगाना संभव नहीं है, किंतु उसकी माधुर्य गंध मेरे मन को आकृष्ट करती है। अतएव मैं उस समुद्र के तट पर केवल एक बूंद चखने के लिए खड़ा हूं। चिर पर रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरित्रमृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूं। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 12वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें अद्वैत आचार्य तथा गदाधर पंडित के अंशों का वर्णन है। श्रील कृष्णराज कविराज गोस्वामी की जय, श्रील रूप रघुनाथ की जय, गदाधर पंडित की जय, अद्वैत आचार्य की जय। तो यहाँ पे जो है हमारा 12वां अध्याय जो है वो बहुत स्पीडीली खत्म हुआ। मेरे ख्याल से हम लोग ने शायद 3 दिनों में कंप्लीट कर लिया हमारा ये अध्याय, राइट। अब जो है आने वाला है चैतन्य महाप्रभु का जन्म। और मैं सबसे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, प्लीज मैं आपको बहुत नम्र विनंती कर रही हूँ कि जो है चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो है वो आप प्लीज मिस मत करना, क्योंकि इसमें भी जो है फलश्रुति है। चैतन्य महाप्रभु का जो कोई भी जन्म का जो वर्णन सुनेगा,
उसको जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिलने वाला है। तो हम सभियों को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना है, राइट। तो इसलिए जो है और ये भी अध्याय छोटा ही है, कोई बड़ा अध्याय नहीं है, बहुत ही छोटा अध्याय है। फिर आता है चैतन्य महाप्रभु के जो है आ, बाल्य लीलाओं का भी वर्णन आ रहा है, वो भी अध्याय 14वां अध्याय भी बहुत ही छोटा है। तो अब के अध्याय है ना बहुत सारे छोटे रहने वाले हैं, बहुत बड़े नहीं होंगे। जैसे इवन 15वां अध्याय भी बहुत ही छोटा है, उनकी पौगंड लीलाएं भी है, बहुत ही छोटी, मतलब सिर्फ 30 ही श्लोक है उसमें। और जो है 16वां अध्याय भी है, वो भी छोटा ही है। ये सारे अब के जो अध्याय वो छोटे छोटे होने वाले हैं। तो मैं बहुत नम्र विनंती कर रही हूँ, मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगी कि ये सारे अब से जितने भी अध्याय प्लीज मिस मत कीजिएगा, बहुत ही रोमांचक अध्याय है। और बहुत ही ये सारे बड़े अध्याय, मतलब मैंने एक्चुअली ये वाला अध्याय इतना फटाफट कंप्लीट कर लिया, 12वां अध्याय, कि मैं इतनी आतुर थी कि कल से हम जो है वो चैतन्य महाप्रभु की जन्म का पूरा शुरू कर सके। इतना उत्साह था मुझे कि नहीं, मुझे अभी चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो है वो शुरू करना है, पढ़ना शुरू करना है, इसलिए फिर इसको मैंने फटाफट कंप्लीट कर लिया। तो ठीक है, हम यही विराम देते हैं, कल हम मिलते हैं। शिला प्रभुपाद की जय, शिला कृष्णाज कविराज गोस्वामी की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा दंडवत हरे नमः। कृष्ण हरे माताजी कृष्णा, नमस्कार। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा धन्वंतरि।